हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अनिल कुमार। आज अष्टमी माँ दुर्गा की पूजा हो रही है और करीब करीब लोग फास्टिंग में हैं। मैं भी आज अभी फास्टिंग में हूँ। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सक्षमता की परीक्षा में नियोजित शिक्षक ने भाग लिया बढ़ चढ़ करके। कहने के बाद भी उन्होंने नहीं माना और नियोजित शिक्षक को धोखा में रख करके और अपने आप को समझदारी के सांचे में ढालने के प्रयास करने के लिए लगातार कुछ ऐसे शिक्षक का फोन आ रहा है जो कई बार परीक्षा में दिए और सफल नहीं हुए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो नियोजित है या विशिष्ट है। ये सरकार के लिए भी एक सोचने का चीज हो जाएगा कि नियोजित की बात को भी नहीं माना और विशिष्ट भी नहीं बना, अर्थात वो सफल हो गए और उसके बाद भी लगातार सक्षमता 4 में भी फॉर्म भर चुके हैं, ऐसा भी पाया जा रहा है। और वो दोनों तरफ अपने हाथ को बढ़ाए हुए हैं कि मैं नियोजित भी हूँ विशिष्ट भी हूँ। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो पास करके नहीं गए हैं, विशिष्ट बन गए हैं, नहीं गए हैं। तो ये तो सरकार के पल्ले जाता है कि वो क्या करेंगे। हम भी उसको कैसे कह सकते हैं नियोजित है जब नियोजित रहा ही नहीं वो। दूसरी चीज कि शिक्षक में बहुत कमी पाई जा रही है। शिक्षक अपने काम को भी नहीं करते हैं, या मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत शिक्षक अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपने कार्यों का विधिवत रखरखाव नहीं कर पाते हैं और अपने सीनियर का या अपने साथी का या उनके अच्छे विचारों का भी कदर नहीं करते हैं। नतीजा यही हुआ कि शिक्षक टूट गए और शिक्षक के टूटने का ये प्रतिफल है कि आज सरकार भी ये समझ नहीं पा रही है कौन सा शिक्षक हमें वोट देने जा रहा है, कौन शिक्षक वोट नहीं दे रहा है। और शिक्षक की बार बार ये धमकी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, तभी हम वोट देंगे, ये तो शिक्षक के स्वभाव से भी नहीं मिलता है। शिक्षक रियल में पढ़ाने के लिए, बच्चे गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें पढ़ाना चाहिए और अपनी मांग को अच्छे पटल पर रखना चाहिए। ये अपने विचारों का साझा सरकार से यदि करते रहता तो आज ये स्थिति नहीं रहती। सरकार भी अभी चुनावी मुद्रा में चली गई है। चुनाव भी बहुत जरूरी है। हमें चुनाव में भी हम सरकार को साथ देना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों की जरूर सराहना करनी चाहिए। और सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी बने या यही सरकार बने, शिक्षक को अपने काम के प्रति वफादारी रखना ही होगी। शिक्षक को कभी भी आज़ादी नहीं है। शिक्षक हमेशा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो सिर्फ प्रकाश बिखेरना जानता है और उसके प्रकाश की गति यदि बच्चे के ऊपर ना पड़े तो ये दुर्भाग्य है। इसलिए शिक्षक को अपनी मांग जरूर मांगनी चाहिए सरकार से। जैसे नियोजित शिक्षक की बहुत बड़ी मांग है प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति और प्रमोशन को प्रोन्नति कहते हैं हम लोग। इसलिए नियमावली 2020 को पूरी तरह सरकार को लागू करनी चाहिए और चुनाव के पहले ये घोषणा करनी चाहिए कि नियोजित शिक्षक का जो बचा हुआ 25% पेमेंट है, जो न्यायालय ने भी कहा था कि 40% देना है, 15 तो मिल चुका है, 25% को मेरे ख्याल से सरकार को चुनाव के पहले पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग उपवास में हैं। आज हम लोग इसी के साथ अपना ये वाणी समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।